अल्लाह से दुआ मांगो, हुजूर का वसीला ना लगाओ, गौस का वसीला ना लगाओ। हमने कहा अच्छा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वलमाए अहले सुन्नत। हुजूर का वसीला ना लगाए। अच्छा, मैंने अल्लामा आरिफ रजा साहब से कहा कि इन लोगों को बताओ कि दुआ के माने क्या है, दुआ का माना क्या है। अल्लामा आरिफ ने कहा दुआ के माने है इल्तिजा, मुनाजात। हमने कहा जरा हल्का करके बताओ ना ताकि लोग समझ जाए ना, दुआ के माने क्या है। अल्लामा साहब ने कहा दुआ के माने है, दुआ के माने है मैसेज, दुआ के माने है अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना। तो दुआ क्या है, हमारे दिलों का मैसेज। और बंदा ये चाहता है कि अपना मैसेज डायरेक्ट अल्लाह तक पहुंचा दे। परवरदिगार गरीब हो दौलत दे दे, परवरदिगार बीमार हो शिफा दे दे। तो दुआ क्या है, हमारे दिलों का मैसेज। बंदा ये चाह रहा है कि अपना मैसेज डायरेक्ट पहुंचा दे अल्लाह तक। हमने कहा ओ नालायक, तू कहता है बंदा अपना मैसेज डायरेक्ट अल्लाह तक पहुंचा दे। हमने कहा ओ नालायक, पहले बता दे कि अल्लाह ने भी अपना मैसेज, अपनी बात को बंदों तक डायरेक्ट भेजा। कहा नहीं मौलाना। हमने कहा फिर, कहा अल्लाह का फिर कुरान जिब्रील को दिया, जिब्रील ने मुस्तफा को दिया। हमने कहा अब भी नहीं समझे। कहा नहीं। हमने कहा नालायक, जब अल्लाह अपनी बात को बंदों तक डायरेक्ट बगैर मोहम्मद के नहीं भेजता तो तू अपना मैसेज बगैर मोहम्मद के अल्लाह तक क्या पहुंचाएगा। मेरा लब अपनी बात को डायरेक्ट बंदों तक नहीं पहुंचाया तो तू क्या अल्लाह तक पहुंचाएगा। फिर देखो मेरे नबी की शानियां। मेरे नबी जब जाहिरी दुनिया से विसाल फरमाने का वक्त करीब आया, मेरे रसूल को बुखार हुआ और वलमा बयान करते ना, एक दफन से सफर के महीने में मेरे आका वापस अपने घर तशरीफ लाए और कहा आयशा आज हमारे सर में बहुत तेजी के साथ दर्द हो रहा है। हजरते आयशा कहती है या रसूल अल्लाह आज हमारे सर में भी दर्द है। मेरे आका फरमाते हैं आयशा आज हमारे सर में दर्द है। आयशा ने कहा आका आप हमारे कमरे में तशरीफ लाइए ना, मैं आपकी खिदमत करती हूँ। अब हजरत आयशा मेरे नबी की खिदमत करने लगी। सर में दर्द होने के बाद मेरे रसूल को बुखार इतना तेज हुआ कि अगर हाथ रखो हाथ नहीं रखा जाता था। फिर मेरे नबी सहाबा को हुक्म दिए कि जाओ 7 कुएं से थोड़ा थोड़ा सा पानी लेके आओ। नबी के हुक्म पर सहाबा गए, 7 कुएं से थोड़ा थोड़ा पानी लेके आए। उससे मेरे नबी ने गुस्ल किया, मेरे नबी ने गुस्ल किया। बुखार में कुछ इफाका हुआ, सुकून मिला, लेकिन बाज़ाहिर मेरे नबी की तबीयत इतनी खराब हो गई, मेरे नबी इतना बीमार हो गए कि उठकर खुद मस्जिद नबवी तक ना जा सकते थे। मेरे नबी ने हजरत बिलाल को हुक्म दिया, ओ बिलाल जाओ आज मदीने में ऐलान कर दो और कह देना तुम सबको नबी ने बुलाया है
और कह देना शायद आज आखिरी मुलाकात हो। एक मर्तबा मिना के मैदान में मेरे नबी ने फरमाया था, सहाबा आइंदा साल यहाँ पे कौन आएगा हमें नहीं पता, लेकिन आइंदा साल अपने रसूल को यहाँ पे नहीं पाओगे। जब इतनी बात सुनी थी सहाबा रोने लगे थे, रो रो के बुरा हाल कर लिए थे। लेकिन आज मेरे नबी कहते हैं, बिलाल आज जाओ मदीने में ऐलान कर दो और कह देना शायद आज आखिरी मुलाकात हो। अल्लाह अकबर। सहाबा रोने लगे हैं, हजरत बिलाल रोने लगे हैं। रोते रोते हजरत बिलाल मदीने में ऐलान करते चले जा रहे हैं, ओ मदीने वालों चलो मुस्तफा बुला रहे हैं। तारीख गवाह है, अगर कोई काम कर रहा था नबी का नाम सुना है, काम को छोड़ के मेरे नबी की बारगाह में आए हैं। जब हजरत बिलाल ने ये कहा था, ओ सुनो मदीने वालों आज मेरे नबी ने बुलाया है और कहा है शायद आज आखिरी मुलाकात हो। जिसे इतनी बात सुनी है, औरतें खाना पका रही थी। वलमा बयान करते हैं जो औरतें खाने पका रही थी, रोटी पे तावे पे रोटी को छोड़ के मेरे नबी की बारगाह में आए हैं। अब हजरत गरामी सुनो, मेरे नबी हजरत अली और हजरत सिद्दीक अकबर के कांधों के सहारों से अल्लाह अकबर मदीना के चौक में तशरीफ ले गए हैं। वहां जब पहुंचे ना, मदीने के सारे लोग जमा है, मदीने में पूरी भीड़ जमा हुआ है। लेकिन अब देखो मेरे नबी आए ना, कहते हैं सुनो, कहते हैं सुनो, आज मैं अपने रब के पास जा रहा हूं, आज मैं अपने रब के पास जा रहा हूं। और सुनो, अगर किसी का हक मुझ पर है तो वो आकर आज अपना हक ले ले, और जिस पर मेरा हक था तो आज मैंने अपना सारा हक माफ कर दिया। जैसे इतनी बात कही है, मेरे आका ने सहाबा रोने लगे। रोने के बाद अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह हमारी औकात क्या है, हम जो आपसे बदला मांगे, हमारी औकात क्या है जो हम आपसे बदला मांगे। या रसूल अल्लाह हम तो जहन्नम के किनारे खड़े थे, हम तो जहन्नम के किनारे खड़े थे, आप आए हाथ पकड़ के जन्नत का रास्ता दे दिया। या रसूल अल्लाह हमारी औकात क्या है जो आपसे हम अपना हक मांगे। जैसे इतनी बात कही है, अभी बातें चल रही थी, इतने में मेरे नबी के एक सहाबी वकाशा खड़े हो गए, कहने लगे या रसूल अल्लाह आप पर मेरा हक बाकी है। जैसे इतनी बात कही है, सहाबा खड़े हो गए, सहाबा कहने लगे वकाशा देख क्या हक बाकी है। मेरे आका कहते हैं वकाशा बता क्या हक बाकी है। जैसे इतनी बात कही है, हजरत वकाशा कहते सुनो, एक मर्तबा आप एक सफर में गए थे, जंग के मौके पे धोखे से मेरे कमर में आपका कोड़ा लग गया था। या रसूल अल्लाह हम चाहते हैं कि आपसे आज बदला ले लूं। जैसे इतनी बात सुनी है, अल्लाह अकबर, सहाबा रोने लगे। रोने के बाद कहते हैं या रसूल अल्लाह हमारी औकात क्या है जो अल्लाह अकबर बदला ले। और आकाशा कहता है हम आपसे बदला लेंगे। ओ आकाशा देख नबी की तबीयत खराब है, नबी को बुखार इतना तेज है, हाथ रखो, हाथ नहीं रखा जाता है। वकाशा देख नबी को माफ कर दे, एक के बदले में 1000 मार ले, लेकिन मेरे आका को मत मार देना, मेरे आका को माफ कर दे, एक के बदले में 1000 मार ले। वकाशा कहता नहीं, अल्लाह अकबर, वकाशा माने नहीं। मेरे आका कहते हटो, आओ वकाशा को बदला लेने दो। आज लोग एक एक बिघा जमीन खा के मर जाते हैं और लोग कहते हैं हमारे बाप जन्नती है, तुम कुछ भी हो जाओ, लेकिन नबी के कदमों से लगने वाले मिट्टी के बराबर नहीं हो सकते हो। मेरे नबी फरमाते सुनो, आज मैं रब के पास जा रहा हूं और मुझ पर किसी का हक ना हो। मेरे आका फरमाते हैं वकाशा आओ आज अपना बदला ले लो। जैसे इतनी बात कही है, वकाशा कहते हैं या रसूल अल्लाह जब आपने मारा था ना तो वो कोड़ा था, कोड़ा अगर हाथ से मारूंगा हक अदा हो जाएगा। मेरे आका फरमाते हैं बिल्कुल हक अदा नहीं होगा, बिल्कुल हक
अदा नहीं होगा। मेरे नबी कहते हैं बिलाल जाओ सैयदा फातिमा के दरवाजे पर, जाओ खातून जन्नत के दरवाजे पर और कोड़ा लेके आ जाओ। हजरत बिलाल गए हैं और कोड़ा लेने के बाद अल्लाह अकबर मैं तेजी के साथ बयान करता हूं, कोड़ा लेने के बाद हसनैन करीमैन के साथ वहां से आते हैं और हसनैन करीमैन इमाम हुसैन कहते हैं ओ बिलाल बताओ ना वकाशा कौन है जो मेरे नाना से बदला लेना चाहता है, वकाशा कौन है जो मेरे नाना के ऊपर कोड़ा मारना चाहता है। हजरत बिलाल एक खड़े शख्स की तरफ इशारा करते हैं, कहते हैं ओ इमाम हसन इमाम हुसैन देखो यही वकाशा है जो आपके नाना से बदला लेना चाहता है। जैसे इतनी बात कही है अल्लाह अकबर एक हाथ को इमाम हसन ने थामा है, दूसरे हाथ को इमाम हुसैन ने थामा है और कहते हैं ओ वकाशा देख नाना की तबीयत खराब है, देख नाना बीमार है, नाना को बुखार इतना तेज है, देख नाना को माफ कर दे, एक के बदले में 1000 मार ले, मेरे नाना को माफ कर दे। अल्लाह अकबर वकाशा कहता नहीं आज मैं अपने नाना से बदला लूंगा। अल्लाह अकबर मेरे आका कहते हैं हसनैन करीमैन पीछे हट जाओ। मैं नबी के हुक्म पर आका इमाम हसन इमाम हुसैन पीछे हट जाते हैं। उसके बाद सिद्दीक अकबर आए हैं, आने के बाद कहते हैं ओ काशा देख हमारे सफेद दाढ़ी का ख्याल रख ले, देख आका को माफ कर देना, आका की तबीयत खराब है, आका को माफ कर देना, एक के बदले में 1000 मान लेना लेकिन मेरे आका को माफ कर दे। वकाशा कहते नहीं लेकिन सुनो अब हजरत फारूक आजम आए, कहने लगे वकाशा हट जा, देख मेरा नाम फारूक है, फारूक नबी के लिए जान दे भी सकता है और नबी के लिए फारूक जान ले भी सकता है। कहा मेरा नाम फारूक है और नबी के लिए जान दे भी सकता हूं, नबी के लिए जान ले भी सकता हूं। मेरे आका फरमाते हटो, सारे लोग 2 मिनट पीछे हटो। अब सारे लोग पीछे हटो। मेरे नबी कहते वकाशा चला अपना बदला ले ले। मेरे नबी से वकाशा कहता है आपने पीठ पे मारा था, आप पीठ को हमारी तरफ करो। अब मेरे नबी जब पीठ को वकाशा की तरफ करते हैं, मेरे नबी से वकाशा कहता है ओ आका जब आपने मारा था ना हमारे कफन में हमारे जिस्म पे कोई कपड़ा नहीं था, कपड़ा नहीं था, अगर मैं कपड़े पे मारूंगा कदा होगा? मेरे आका फरमाते बिल्कुल नहीं। वकाशा कहता है या रसूल अल्लाह अपनी कमीज को उतार दीजिए ना। अब मेरे नबी ने अपने नूरानी वाली कमीज को उतारते हैं। अल्लाह अकबर मेरे नबी ने कमीज को उतारा है और मेरे नबी ने अपनी पीठ को वकाशा की तरफ करते हैं और करने के बाद कहते हैं वकाशा ले आज बदला ले ले। अल्लाह अकबर अब हजरत वकाशा कोड़ा लिए हुए हैं। अल्लाह अकबर जैसे मेरे नबी के पीठ की तरफ जाते हैं, क्या देखा है मेरे नबी के दोनों कंधों पे मोहरे नबूवत मौजूद थी। वकाशा ने कोड़े को फेंका और मोहरे नबूवत को चूमने लगे, कहने लगे या रसूल अल्लाह हमारी औकात क्या है, हम आपसे बदला ले, हमारी औकात क्या है, हम आप पे हाथ उठाए। वाका कहते हैं ऐ वकाशा अगर मारना नहीं था, अगर बदला नहीं लेना था तो इतना हंगामा क्यों किया? मेरे वकाशा कहते हैं आपको फरमाते सुना था कि जो भी मुस्तफा के जिस्म से टच हो जाएगा उसको जहन्नम की आग नहीं चलाएगा। जो भी मुस्तफा